हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसकी वीडियो चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी में सप्ताह 27 वर्कशीट नंबर 138 दिवस 1 से 6 इसमें पूरा देखेंगे। लेसन 14 है ए विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इसके बारे में जानेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, कैसे उनको लिखना है, क्या क्या उनके आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रश्न है, रीड द वर्ड इन द पॉट एंड अरेंज दैम अल्फ़ाबेट ऑर्डर, राइट द वर्ड ट्विस्ट। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो वर्ड दिया है उसको आपको जमा कर लिखना है दोस्तों, है ना। तो अमेज जैसे यहाँ पर देखो, क्या अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है ना। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है जैसे ए, फिर बी, है ना, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो इस प्रकार से ढूंढना है। जैसे पहले अल्फ़ाबेट में ए आया, तो स्पॉट में देखना है ए से कौन सा वर्ड है। तो ए से यहाँ पर देखो क्या है, अमेजिंग है ना। अमेजिंग लिखा है, तो हमने यहाँ पर अमेजिंग लिखा, वो भी 2 टाइम लिखना है, 2 बार अमेजिंग लिखा, फिर 1 बार अमेजिंग। ए के बाद आता है दोस्तों बी, तो बी से स्पॉट में कोई वर्ड नहीं है ना। बी से इस स्पॉट में कोई वर्ड नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है ना। उसके बाद डी के बाद ई आता है, तो ई से है दोस्तों एग्जाम्पल। देखो ई से क्या है, एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख दिए, 2 बार लिखना है हमको यहाँ, है ना। ई के बाद एफ यहाँ नहीं है, एफ आता है लेकिन एफ पॉट में नहीं है, एफ से कोई वर्ड, है ना। तो एफ के बाद क्या आता है, जी, है ना। तो जी से देखो ये ग्लोरियस, है ना। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से 2 बार लिखे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। जी के बाद एच भी नहीं है ना, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है। एल से है ना लार्जेस्ट, तो ये लार्जेस्ट लिख दिए, है ना। उसके बाद मूवमेंट है, मूवमेंट, है ना। ऐसे ही प्राइस, रॉक, स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद विजिट और वर्ड। कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से देख करके आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी जो तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होगी, फिर ओलंपियाड परीक्षा, एनएस परीक्षा। तो इन सारी परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, है ना। जैसे वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा के पहले पेपर की वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं सप्ताह 27 दिवस 2 में। इसमें लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको सही शब्द लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ, द भोजपुर टेम्पल वाज बिल्ट बाय, यानी किसने बनाया था ये, तो राजा भोज ने बनाया था, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे राजा भोज, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद दूसरा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल वाज मेड ऑफ फाइनली कट, यानी क्या कट करके बनाया था, रॉक्स, है ना। मतलब चट्टानों को काट के बनाया था, तो यहाँ पर रॉक्स आएगा, रॉक्स यानी चट्टान। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। आगे देखते हैं। फिर तीसरा है, तीसरे में क्या पूछा है, ASI, है ना, स्टैंड फॉर आर्चिकोलॉजी सर्वे ऑफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ, इंडिया, इंडोनेशिया नहीं आएगा, इंडिया आएगा। इसके बाद अगला है कि भोजपुर टेम्पल इज़ इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो रायसेन में आएगा, है ना। तो ये रायसेन लिखेंगे हम यहाँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अगला है यहाँ, द रिवर फ्लो नियर भोजपुर, तो कौन सी नदी है, बेतवा। तो हम यहाँ लिख देंगे बेतवा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है दोस्तों, और ऐसे कंप्लीट करना है खाली जगह में। आगे देखते हैं क्या है दिवस 3 में। यहाँ पर कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, टेबल कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ देखो, रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड, है ना। फिर वॉक, वॉकड, वॉकड। फिर लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। डांस, डांस, डांस्ड। लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड। थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो खालिस्तान में कौन से शब्द आएंगे, तो इस प्रकार से आप यहाँ पूरे शब्द लिखेंगे। जो जो शब्द खालिस्तान में आएंगे उनको ऐसे लिखना है, जहाँ जहाँ छूटा है ना। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ से देख करके आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे, है ना। राइट, रोड, रिटर्न, ये क्या है, वर्ब के फॉर्म है ना। वर्ब में जैसे राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट, दूसरा रोड, तीसरा रिटर्न, है ना। तो ये
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस प्रकार से है। तो ऐसे आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं दिवस 4 यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ करेक्ट एक्शन वर्ड लिखना है आपको खाली जगह में, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ प्लेड, है ना, वेटेड, लाइक, वेंट, क्लीन्ड, रोट। तो यहाँ करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है रश्मि, तो यहाँ आएगा वेटेड फॉर हर फ्रेंड, यानी अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। फिर ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। शीला रोट अ पैराग्राफ, शीला एक पैराग्राफ लिख रही थी। आई वेंट टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट गया था। सोहन क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम साफ कर रहा था। सालू लाइक हिज न्यू गिटार, यानी वो अपने नए गिटार को पसंद करती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जो सही चीज़ें हैं, करेक्ट वर्ड है, उनको ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, नाउ राइट द सेंटेंस बिलो, लिखा है रश्मि वेटेड। तो यहाँ पर जो आपने खालिस्तान भरा है ना, तो अब खालिस्तान में आपने यहाँ वेटेड लिखा, तो इस पूरे सेंटेंस को अब नीचे लिखना भी है, इसको पूरा लिखना है। तो जैसे यहाँ पूरा लिख दिया हमने इस प्रकार से, है ना। ऐसे ही आप दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा और पांचवा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ऐसे ही आपको पूरा इन्हें कंप्लीट करना है। यानी पूरे खालिस्तान भरने के बाद उनको पूरा जैसा का वैसा आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 5, इसमें क्या है, रीड द टेबल कंप्लीट द सेंटेंस। टेबल से कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ क्या आएगा, देखो जैसे ये आई लिखा है तो आई, उसके बाद डिड नॉट, है ना, तो फिर विजिटेड द ताजमहल। इन तीनों को मिला के हम यहाँ नीचे ये लिख दिए, आई डिड नॉट विजिट द ताजमहल, है ना। इसी प्रकार से दूसरा है, जैसे, है ना, दूसरा मिला देंगे। जैसे फिर दूसरे में क्या है यहाँ, जैसे ही, है ना, फिर डिड नॉट, फिर स्टार्ट इन द आफ्टरनून। तो इन तीनों को मिला करके यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे ही आप पूरा कंप्लीट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। समझ गए होंगे बच्चों किस प्रकार से करना है। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है और इसको पढ़ पढ़ के ज़रूर लिखना, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगी पढ़ने की और आपको काफ़ी चीज़ें बनने लगेगी बच्चों। तो ध्यान रखना, पढ़कर आपको लिखना है। आगे देखते हैं दिवस 6, इसमें क्या लिखा है। तो इसमें है री इन्फोर्समेंट वर्कशीट, ऑरल है। यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी थ्री, कोई 3 शब्द आपको पढ़कर बताने हैं, जैसे ग्लोरियस, प्राइस्ड, अमेजिंग, फोटोग्राफ्स, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, है ना। तो इनमें से कोई भी 3 शब्द आपको पढ़कर मत बोलना है। दूसरा है गिव द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्शन वर्ड एनी थ्री, इनके कोई पास्ट फॉर्म बनाना, जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, फिर थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, पुल, 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 है ना, पुश, पुश, पुश्ड, है ना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड, ईडी लगाना है लास्ट में। और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऐसे आपको बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखते हैं हम यहाँ रिटर्न यहाँ लिखना है ना। जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक विथ AEIOU, है ना। ये छोटे शब्द को लिखना है। जैसे यहाँ देखो BH है, तो यहाँ O आ जाएगा, फिर JP, यहाँ U और यहाँ R। तो ये क्या हो जाएगा, भोजपुर हो गया, है ना। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, यहाँ ब्यूटीफुल हो गया ये, है ना। फिर ये सर्वे हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको छूटे हुए शब्दों को ऐसे लिख करके ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना है। जैसे द ताजमहल लिखा है, तो ये कहाँ है, आगरा में। फिर द स्तूप, तो ये आ जाएगा सांची में। फिर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ये है भोजपुर में। और द जहाज महल, तो ये है मांडू में। तो इस प्रकार से आपको ऐसे खाली जगह में बनना है, खालिस्तान कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो रीअरेंज द लेटर, अभी हमने जो जैसे अरेंज किए थे वैसे करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे PAHPY लिखा है, तो ये H से HAPPY, हैप्पी हो गया, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये R से रिवर हो जाएगा, है ना। फिर ये V से विलेज हो जाएगा और ये T से टेम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलाना है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, तो इनकी पास्ट फॉर्म लिखना है। जैसे वॉक का वॉकड हो जाएगा, डांस का डांस्ड हो गया, रीड का रीड हो गया और गो का वेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये पास्ट फॉर्म है। तो ऐसे आपको वर्ब के फॉर्म लिखने हैं। पांचवा नंबर है, यूज डिड नॉट मेक सेंटेंस, है ना। यानी डिड नॉट का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है द स्टूडेंट वाश्ड देयर हैंड, तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट डिड नॉट वाश्ड देयर हैंड, है ना। ऐसे डिड नॉट लिख के फिर से उसको लिखना है। फिर द टीचर रीड द लेसन अलाउड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे द टीचर डिड नॉट रीड द लेसन अलाउड।
फिर मोना थैंक्ड हर फ्रेंड, तो लिखेंगे मोना डिड नॉट थैंक हर फ्रेंड, है ना। तो ऐसे डिड नॉट लगाकर आपको लिखना है। इसी प्रकार से आ जाएगा समीर डिड नॉट लाइक हिज न्यू बेड। तो ऐसे आपको डिड नॉट लगा करके सही जगह पर लगाना है और ऐसे सेंटेंस को फिर से लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। सप्ताह 27 आपका ये कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 28 देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको परीक्षा के समय पेपर की वीडियो भी इसी चैनल पे मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।